अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। वक्फ का नया कानून देश की सबसे बड़ी अदालत के इम्तिहान में खड़ा है। धुआंधार बहस हो रही है, इधर से भी और उधर से भी, सरकार के पक्ष से भी और इस कानून के खिलाफ में जो लोग याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए उनके वकीलों के पक्ष से भी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आंगन में, वो ये कि क्या वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग है। वक्फ की अवधारणा, यह अवधारणा इस्लामिक है, ठीक बात है, लेकिन क्या ये वैसे ही इस्लाम का हिस्सा है जैसे नमाज इस्लाम का हिस्सा है, या मस्जिद इस्लाम का हिस्सा है, या कुरान इस्लाम का हिस्सा है, या रोजा इस्लाम का हिस्सा है। यह प्रश्न बड़ा नैसर्गिक है। और अगर यह केवल दान की व्यवस्था है तब फिर तो दुनिया के हर धर्म में चैरिटी को अच्छा बताया गया है, और हर धर्म में चैरिटी के अपने अपने तरीके हैं। कहीं वक्फ की व्यवस्था है तो कहीं दूसरी व्यवस्था है, लेकिन चैरिटी हर धर्म में दान को अच्छा बताया गया है, परोपकार को अच्छा बताया गया। लेकिन दान की व्यवस्था और दान का बंदोबस्त क्या किसी धर्म का इंटीग्रल पार्ट हो सकता है, अभिन्न हिस्सा हो सकता है, अनिवार्य तत्व हो सकता है। अनिवार्य तत्व शब्द ज्यादा ठीक है। और अगर नहीं हो सकता तो वक्फ पर हाय तौबा क्यों। वक्फ के नए कानून पर कुल मिला के सरकार का मंतव्य यही है जो उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है कि इस्लाम मानने वालों के धार्मिक मामलों में यह कानून कतई कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह सिर्फ जमीन के प्रबंधन का विषय है। अब वक्फ व यूजर का भी मसला है, सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी तलवारें खिंची हुई हैं। एक विषय यह भी है कि कलेक्टर जांच करेगा और चाहे वक्फ की जमीन सरकार के पास खींच लाएगा, लेकिन ये धारणा भी, ये प्रचार भी झूठा था। जी हां, कलेक्टर जांच करेगा लेकिन जमीन वक्फ की ही रहेगी। कलेक्टर की जांच में अगर ये पाया जाएगा कि ये सरकारी जमीन है, तब भी
कलेक्टर राजस्व के रिकॉर्ड में इसको मेंशन करा देगा कि इस खसरा खतौनी की ये जमीन सरकार की है। लेकिन इस बात को गौर से समझ लीजिए, लेकिन इस नए कानून में ही ये व्यवस्था है कि अगर सरकार को वक्फ से अपनी जमीन वापस लेनी होगी, अगर सरकार को वक्फ से अपनी जमीन वापस लेनी होगी तो सरकार को भी अदालत ही जाना होगा। जमीन के स्वामित्व का फैसला कलेक्टर नहीं करेगा, वो अदालत ही करेगी। ये बड़ी चीज है। और प्रचार क्या हुआ पूरे देश भर में, दुनिया भर में कि हाय हाय मोदी ने ऐसा कानून बना दिया जिसमें कलेक्टर चाहे जिसकी जमीन वक्फ की चाहे जो जमीन सरकार के खाते में ट्रांसफर कर देगा और वक्फ वालों को भगा देंगे। ये झूठा प्रचार था। कलेक्टर की सारी जांच पड़ताल सीमित रहेगी राजस्व के रिकॉर्ड तक। उस जमीन का मालिकाना हक अगर सरकार के पास जाना है तो अदालत में ही जाना होगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर इस बात पर आपत्ति है कि उसकी जमीन जबरन वक्फ वालों ने अपने कब्जे में कर ली तो उसको ट्रिब्यूनल में जाना होगा, ट्रिब्यूनल के बाद अदालत में जाना होगा। वैसे ही सरकार के पास भी यही एकमात्र विकल्प है कि अगर सरकार की जांच में आता है कि जमीन वक्फ की नहीं सरकार की है तो सरकार को भी अदालत जाना होगा। अदालत का फैसला ही सिर माथे होगा, कलेक्टर का फैसला नहीं। ये दो बड़ी विषय। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे कानूनी संग्राम पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ निकलेगा फिर वही लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा इस विषय में। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ क्या कोई नई करवट लेने जा रहा है, और अभी तक वक्फ के नए कानून को लेकर जो दुष्प्रचार किए गए थे, क्या उनका अंत सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन हस्तक्षेप से हो जाएगा। पहले रिपोर्ट देखिए। देश की संसद में बने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से वकीलों और दलीलों का दंगल सजा है। 2 दिन की बहस के बाद तीसरे दिन भी दांव पेंच का सिलसिला चला। हालांकि पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि संसद से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक माना जाता है जब तक कि उसके खिलाफ कोई बहुत ही स्पष्ट और गंभीर मामला पेश न किया जाए। लिहाजा अंतरिम राहत के लिए आपको एक बहुत मजबूत और स्पष्ट मामला बनाना होगा। असल में आज के आर्गुमेंट के अंदर पूरी तफसील से ये वक्फ कानून पे बहस हुई है। सिब्बल साहब ने ये बात कही कि साहब ये वक्फ कानून को देखकर साफ तौर पर अंदाजा होता है कि मुसलमानों के राइट्स को छीना जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो उसमें छीन लिए जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपने रिलीजियस कामों से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि देखिए ये वक्फ बाय यूजर का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बाकी लोगों में भी है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो 200 साल पहले 500 साल पहले किसी काम के लिए दी गई थी उसके डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलेंगे, या ये आप कह रहे हैं कि आप जिसने वक्फ किया है उसका कोई लिखित रूप में चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, और वक्फ ये उसके इस्तेमाल की वजह से उसको मान लिया गया कि वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकीलों ने अपनी दलील से इस कानून में तमाम कमियों की दलील देते हुए इसे रद्द करने की मांग की। कपिल सिब्बल ने वक्फ बाय यूजर ट्रिब्यूनल हटाने, कलेक्टर को अधिकार देने और कई सेक्शन का जेपीसी और संसद में चर्चा के लिए वक्त जिक्र न होने की दलील दी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने साफ कहा कि ये संशोधन और कानून केवल संपत्ति प्रबंधन का नहीं बल्कि धार्मिक हक छीनने का है। मुस्लिम साइड से बहुत ही मजबूती के साथ हम लोगों के एडवोकेट्स ने अपनी बातें, फैक्ट्स और फिगर्स और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में रख कर
इस बात को साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की है कि किस तरीके से ये अमेंडमेंट्स अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 के अगेंस्ट हैं। और इसमें चाहे वक्फ बाय यूज़र का मसला हो, चाहे नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में अपॉइंटमेंट का मसला हो। और आज की बहस के बाद हम लोगों को और भी ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों को राहत मिलेगी। इस संग्राम में सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। वक्फ बाय यूजर का प्रावधान अब नए कानून में हटा दिया गया है, क्योंकि किसी को भी सरकारी जमीन पर स्थायी अधिकार नहीं मिल सकता। सरकार ऐसी जमीन को पुनः प्राप्त कर सकती है, चाहे वो वक्फ घोषित कर दी गई हो। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की कि सुनवाई को केवल 3 पॉइंट तक सीमित रखा जाए, जिसमें वक्फ बाय यूजर सिद्धांत, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति, सरकारी जमीन को वक्फ घोषित करने की प्रक्रिया पर बात हो। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम किसी जल्दबाजी में नहीं लाया गया, बल्कि इसके लिए 96 बार संयुक्त संसदीय समिति की बैठकें हुई, 97 लाख सुझाव मिले और 25 वक्फ बोर्ड और कई राज्यों से राय ली गई। सरकार का दावा है कि वक्फ कानून मुस्लिमों में बदलाव का ऐतिहासिक मोड़ होगा। वक्फ पर विपक्षी खेमा केवल भ्रम फैला रहा है। देखिए, जो वक्फ का जो संशोधन है, वो जो वक्फ के वर्तमान सिस्टम की असंवैधानिक अराजकता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के लिए था। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाने के लिए था। और मैं मानता हूं कि वक्फ के संशोधन का लागू होना जो है वो देश के लिए और समाज के लिए और खुद मुसलमानों के लिए जरूरी है। बहरहाल तीसरे दिन की सुनवाई में तर्क वितर्क के बीच तासीर गर्म रही। दोनों पक्षों की ओर से चले जा रहे दांव दावे और दलील के बीच सवाल यही है कि वक्फ पर किस करवट बैठेगा ऊंट। किस करवट बैठेगा ऊंट, सारी निगाहें इसी बात पर हैं, सारा देश का की उत्सुकता इसी बात पर है। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन साहब हैं, अध्यक्ष हैं उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्म गुरु, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। अदालत में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन चूंकि आप भी इस्लाम के बड़े स्कॉलर हैं, देश दुनिया में आपने इस्लामिक चीजों को देखा समझा है नजदीक से, क्या वक्फ इस्लाम का अनिवार्य तत्व है? वैसे ही जैसे नमाज है, कुरान है, मस्जिद है, रोजा है, या वक्फ एक दान की व्यवस्था है? जी मौलाना साहब जी, शुक्रिया कि आपने मुझे डिबेट में बुलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद और शुक्रिया है। देखिए, तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन है। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम कामयाबी तक पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि अपनी प्यारी चीज अल्लाह के राह में खर्च ना करो। तो ये कुरान से मैं कोट कर रहा हूँ, 4 पारे की आयत है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। तो क्या है, वक्फ इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। अब आइए कि ये मुद्दा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए, 2 चीजों पर गौर करने की जरूरत है। वक्फ बाई गुजारी ये मुसलमानों में ही नहीं है, हिंदुओं में भी है। 100 साल से
वक्फ बाय यूजर को अदालतों ने मान्यता दी है, 100 साल का मैं इतिहास बता रहा हूँ। और खुद 3R सेक्शन को भाजपा सरकार ने डिलीट कर दिया। अब डिलीट कर दिया वक्फ बाय यूजर, अब कलेक्टर है या सरकार की कहाँ निगाहें सरकार करेगी। दूसरी बात क्या है, 3D सेक्शन है, ASI प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, ये ASI के अंडर में जो भी चीजें हैं वो सरकार की मानी जाएगी। मैं कहता हूँ वाहवाही है, मैं कहता हूँ कि 1871 में ASI का गठन हुआ और 1904 से काम शुरू किया एसआई ने, तो उससे पहले की जो जमीनें थी वो कैसे एसआई के अंडर में आएंगी। अब मैं कहता हूँ अगर मान लिया जाए एसआई के अंडर में, तब तो देश की बहुत सारी मस्जिदें खतरे में पड़ जाएंगी। तो भाजपा सरकार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, भाजपा सरकार ये मुसलमानों की जमीन हथियाना चाह रही चोर दरवाजे से। देखिए अभी नई मुंबई में 5000 एकड़ जमीन कौड़ियों के मोल पर अडानी को दे दिया, अयोध्या में डिफेंस की लैंड कारपोरेट जगत को दे दिया। तो इनकी निगाहें गीत की है, ये वक्त को हथियाना चाह रहे और वक्त की जमीन को हथिया करके सरकार बड़े बड़े कारपोरेट के देगी। हम ऐसा देने वाले नहीं है। हमें जो संविधान ने राइट्स दिए हैं हम इसका विरोध करेंगे, एहतजाज करेंगे। अभी तो माननीय अदालत क्या निर्णय लेगी उसके बाद हम देखेंगे, मगर ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। ये हमारे मौलाना साहब आप रुकना होगा। बिल्कुल, यतीमा चेतनानंद भी हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन मौलाना साहब, जब हम ये कहते हैं कि लड़ाई आखिरी दम तक रहेगी, कयामत तक रहेगी, तो थोड़ा सा इसमें सेंस बदल जाता है। नहीं, हमारे जैसे छोटे दिमाग के लोग ये मानते हैं कि लड़ाई तब तक है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। फैसला आ जाएगा तो सिर झुका के सलाम करके अपना अपने काम पे लगेंगे। नहीं भाई, जिसको जहां काम करना, मास्टर तो पढ़ाने जाएगा, वकील है तो कचहरी जाएगा, समोसे बेचने वाला समोसा बेचने लगेगा। फिर काय की लड़ाई है भाई? संसद ने एक व्यवस्था दे दी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या कर दी, फिर भी लड़ाई जारी रहेगी, तब तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो ना संसद मंजूर और ना अदालत मंजूर, और दूसरे पक्ष से कहा जाता है कि तुम्हें, मौलाना साहब, दूसरे पक्ष से कहा जाता है तुम्हें हमारी कसम। वो पूजा स्थल कानून जो है ना, उस पे खिलाफ ना बोलना, वो पार्लियामेंट का कानून है। और ये क्या गुड्डू पान वाले के यहां से बना कानून है? नहीं ना। अगर वो पाक है कानून कि उसमें एक भी हिज्जा ऊपर नीचे नहीं हो सकता, लेकिन ये कानून बोले बेकार है, फालतू, ये नहीं चलेगा भाई। नपना एक रखो तब बात ठीक है। यतीमा हमारे साथ जुड़ गई है। यतीमा, अब मामला सुप्रीम कोर्ट के आंगन में, लेकिन मौलाना नदीमुद्दीन साहब कह रहे हैं कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमको तो लग रहा था कि भाई पार्लियामेंट के फैसला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इन दो के बाद कहां लड़ोगे, किससे लड़ोगे? नहीं, मौलाना साहब कह रहे आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी अमिताभ जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये देश के विरुद्ध किस तरीके की जंग ये छेड़ना चाहते हैं। देखिए, जब पार्लियामेंट ने कानून बनाया ने संशोधन किया, इससे पहले भी संशोधन हो चुके हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट भी जब कह रही है कि आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तो उसके लिए आपको कुछ ठोस सबूत लाने होंगे। आपकी याचिका में कोई दम नहीं है और कुछ आपके पास ऐसा प्रूफ नहीं है, और इस्लाम का ये अभिन्न अंग नहीं है, वक्फ इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। तो उसके बावजूद इस तरीके की बातें करना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं और किस बात की लड़ाई है। वक्फ आप दान कर रहे हैं अपनी संपत्ति, उसका आपको आज भी अधिकार है, आप दान कीजिए। आप मजलूम, बेवा, अशिक्षित बच्चों के लिए दान कर रहे हैं, आप दान कीजिए, कोई नहीं रोक रहा। दान हर धर्म में बताया गया है, लेकिन सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की जिद, ये जिद कि हम हर उस जगह को अपना साबित करके रहेंगे जो जगह हमारी नहीं है। अवैध कब्जों का ये जो अनियंत्रित खेल है, इस पर रोक लगाने के बाद जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है वो देश के हित में तो नहीं हो सकती। अमिताभ जी, देश को इससे सतर्क रहना चाहिए, और ये निहायती
शर्मिंदगी वाली बात है कि आप देश के विरुद्ध खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। मौलाना साहब ने एक बात कही कि, और वो बात ठीक कही उन्होंने, अपने हिसाब से कुरान को उन्होंने उद्धृत किया, उसका एहतराम है, सम्मान है। लेकिन जो बात कुरान में लिखी ना मौलाना साहब, मुन्ना भाई आपको बता रहा हूं, जो बात कुरान में लिखी ना, ये बात दुनिया के हर धार्मिक ग्रंथ में लिखी, हर धार्मिक ग्रंथ में, कि ईश्वर के लिए, ईश्वर की संतानों के लिए दान करो, सब जगह लिखा है। क्या कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जिसमें ऐसी 10-20 बातें नहीं लिखी, एक नहीं 10-20। क्या मैं उद्धृत कर सकता हूं, वेद से शुरू करो और स्मृतियों तक आ जाइए, पुराण और स्मृतियों तक, उपनिषद तक। लेकिन मान लीजिए उसकी एक कोटेशन लेके कल को रत्नाकर सिंह एक व्यवस्था फॉर्म कर लें और कहें ये भी अब वक्फ की तरह काम करेगी, हम जहां झोला रख देंगे वही जमीन हमारी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है दान करो, ये प्रभु को दान हो गई जमीन, अब इस पर कोई सरकार प्रकार नहीं चलेगी। मान लीजिए ऐसा कार्यक्रम शुरू हो जाए और ये भी उसी ग्रंथ का हवाला दें कि पद्म पुराण में 76वें श्लोक में ये कहा गया है, इसलिए अब हमने बना दी नई कमेटी, तो देश में एनार्की हो जाएगी महाराज, मौलाना साहब, नहीं हो जाएगी? मान लीजिए ये भी आपके ही तर्क पर चल निकले और एक श्लोक ले आए और कभी हम अपना बोर्ड बनाएंगे, अब किसी सरकार की नहीं मानेंगे, किसी अदालत की नहीं मानेंगे, किसी पार्लियामेंट की नहीं मानेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले रामलाल जिसके पास एक एलआईजी मकान है वो 5 एकड़ जमीन दान करेगा, कोई रोक ले माई का लाल? बोले किसकी करेगा? बोले सरकार की करेगा, तब बहुत अनारकी हो जाएगी। ये विषय है। खैर मुन्ना खान साहब, एक बात आई थी कि कलेक्टर के हाथ में ताकत चली जाएगी और कलेक्टर वक्फ की जमीनों को छीन के सरकार में मिला देगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने इस बात को साफ किया कि कलेक्टर कितनी भी जांच कर ले, वो केवल राजस्व के रिकॉर्ड में एंट्री करेगा कि ये जमीन सरकार की है, लेकिन वो रहेगी वक्फ के पास पोजीशन में। वो तभी वक्फ से सरकार के पास आएगी अगर सरकार अदालत में जाए और मुकदमा जीत जाए और अदालत कह दे कि जमीन सरकार की है, तब वक्फ से वापस ली जाएगी, अन्यथा वक्फ के पास रहेगी। तो मुझे लगता है मुन्ना खान साहब, एक बड़ा जो तर्क दिया जा रहा था वो तो खंडित हो गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है अमिताभ जी। मैंने पहले भी कहा, ये जितनी लड़ाई और जद्दोजहद है, ये कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पे सवाल उठा रहा है और कहीं ना कहीं जो सरकार के जो मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, अंबानी हो या अडानी हो, कहीं ना कहीं उनके शीश महल को बचाने की कोशिश बार बार हो रही है। आप सरकार की मानसिकता को समझिए। रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन है वो वक्फ के पास है। वक्फ के पास कैसी जमीन है? सरकार ने नहीं दी, ये दान दी हुई जमीन है। और दान दी हुई जमीन को लोग कहते हैं तुम जहां झोला रखोगे वही वो तुम्हारी जमीन हो जाएगी। वक्फ ऐसा कानून है, मुस्लिमों के साथ ऐसा है कि अगर मुस्लिम कोई कह दे तो वो जगह उसकी हो जाएगी। ऐसा नहीं है जनाब। कई वर्षों से यहाँ मुस्लिम रहते आए हैं और वो जमीन कोई अचानक आसमान से या कोई गुड्डू पान वाले के यहाँ से नहीं आया है। वो जमीन दान दी हुई है, बजाते उसके पेपर है और जिसके लिए दी गई उसके लिए भी सबूत है। मुन्ना भाई, अब आप और कपिल सिब्बल में लड़ाई हो जाएगी। कपिल सिब्बल कह रहे पेपर ही तो नहीं है और आप कह रहे हो सबके पेपर हैं। नहीं, कपिल सिब्बल कहते पेपर नहीं है। बगैर पेपर के कौन सी जमीन नहीं, कौन सी जमीन है जिसके पेपर नहीं है? और बगैर पेपर के लोगों ने दान कैसे कर दी? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, मुन्ना भाई एक मिनट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि मिलॉर्ड 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी जमीनों के पेपर नहीं है, ना उनकी कोई एंट्री है, हम फिर भी उनको वक्फ माना जाए। यही तो वो कह रहे हैं कि बिना कागज भी वक्फ मानो, और आप कह रहे हो सबके कागज है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सफाई लेनी पड़ेगी जी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम सवाल किए। क्या चारों सवाल के जवाब सरकार के पास है? सरकार का ये पहली टिप्पणी तो ये है कि वक्फ की जो कानून जो बदलाव हुए, जो समिति बनी, उसमें गैर मुस्लिमों को क्यों रखा गया, उसकी एंट्री क्यों हुई? साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
लेकिन सरकार के कानों पे जूई नहीं रेंग रही। देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि जो गरीबों की जमीन है, जो दान दी हुई जमीन है, उसे किस तरह से लूट करके अडानी और अंबानी के पास पहुंचाया जाए। और कोई मंशा सरकार की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा है कि उस जमीन को लूटा जाए, उन जमीन पे नजर है, उस जमीन को लूटा जाए और लूट करके अडानी अंबानी को पहुंचाया जाए, चाहे जिस तरह हो। क्योंकि इनका इलेक्शन के दौरान करार हुआ है। देखिए ये रिश्ता कुछ कहलाता है, आप समझिए। अगर 2000 से पहले जाएंगे तो जो जब देश के प्रधानमंत्री उस टाइम देश के मुख्यमंत्री हुआ करता था, तो दोनों में आपस में डील हुई, अडानी अंबानी और मोदी जी ने बैठ के हुई। अगर मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा तुम हमें क्या दोगे? नहीं, 10 सेकंड हमें बात पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमें प्रधानमंत्री बनाओ, पूरा देश आपका है। आज वही देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आकाश, सीमेंट, बालू, गगन, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, हवाई जहाज, सब के सब अडानी को दे दिए। ठीक है, और सरकार ये चाहती है। ठीक है मुन्ना खान साहब, अभी रुकना होगा। एक बड़ी सूचना सुप्रीम कोर्ट में जिरह खत्म हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया, रिजर्व कर लिया। अब बहस समाप्त हो गई। रत्नाकर जी के पास जाऊं, वो सरकार पर लगे आरोपों को उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मुन्ना खान साहब से कहूं। किसी उद्योगपति के मकान का जिक्र मुन्ना भाई बार बार कर रहे हैं मुंबई में, उनको मैं याद दिला दूं, उनको उनकी जमीन पर काम तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी मौलाना साहब। तो जो कुछ देन लेन हुआ होगा वो कांग्रेस ने किया होगा, ठीक है ना। और गृह प्रवेश भी कांग्रेस के रहते हो गया था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे रुक जाओ मुन्ना खान, सियावर रामचंद्र की जय। गृह प्रवेश के लड्डू भी बट गए थे कांग्रेस के रहते हुए, तब कहा थी कांग्रेस। अरे रुको भाई, अब बीच में बोलो। और दूसरी बात, मैं तो कोई बात तथ्य के बिना कहती नहीं, गूगल में देखे आओ। और दूसरी बात, उनके पिताजी ने जब कारोबार शुरू किया था और अचानक से उनका कारोबार बड़ा हुआ था, तब किसकी सरकार थी ये भी पता होगा, ये मैं बताऊं। ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी। मौलाना साहब आप तो जानते हो, ये कृपा इंदिरा जी के समय में बरसी थी। कैसे बरसी, क्यों बरसी, उस पर मैंने बहस में नहीं जा रहा, लेकिन बरसी तो। जैसे एक बाबा आए थे, उनने कहा था कृपा कहां रुकी हुई है, बोले समोसा खाओ हरी चटनी के साथ, है तो हो सकता है उन्होंने समोसा हरी चटनी के साथ खा लिया और कृपा आनी शुरू हो गई। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है महाराज। और एक बात और कह दूं मौलाना साहब, आप हाजिर नाजिर रहना, आप गवाह रहना। एक दूसरे की बात आई, कहा उनको भी धंधा दे रहे हैं। उनको सबसे बड़ा ठेका मालूम कब मिला था? पहला है जब हाथ वालों की सरकार थी, हाथ वालों की सरकार थी क्या, और तब जीजा जी उनके साथ जाते आते थे क्या, रॉबर्ट वाड्रा। इतिहास नहीं मिट सकता, जो लिख गया वो रह गया भैया। रत्नाकर जी, वक्फ पर फैसला रिजर्व हो गया। संसद में बहस हो ली, संसद के बाहर बहस हो ली, धरना प्रदर्शन हो लिया, पूरे देश की बत्ती गुल कर ली, सब हो लिया। सुप्रीम कोर्ट में जिरह हो ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब बहस खत्म करो, अब हमने फैसला सुरक्षित कर लिया, अब जिस दिन सुना देंगे फैसला उसी दिन लॉ ऑफ द लैंड बदल जाएगा। रत्नाकर जी। जी बिल्कुल अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत जल्दी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जिरह के बाद दे दिया जाने वाला है। एक चीज जो याचिकाकर्ता है उनको जानने की जरूरत है, जो मैं कहना चाहता हूं यहाँ, इतिहास उठाकर देख लीजिए, संसद में पास जितने भी बिल हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किए हैं। वो रद्द तभी हुए हैं जब लोग, जनता जो है सड़कों पे उतर के और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई ये बिल गलत है, तब सरकार जो है उस बिल को वापस ली।
सुप्रीम कोर्ट ने 370 भी वापिस नहीं लिया। 370 को जो है हमने हटाया तो भी ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। सीए हटाया, सीए जब लागू किया तभी ये गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। 3 तलाक लागू किया तो भी ये गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने में जाकर के इनको मुंह की ही खानी पड़ी है। और मैं आपको बता दूं अमिताभ जी, अभी 3 दिन की जो ये सुनवाई चल रही थी उसमें पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ सीजेआई हैं बी आर गवई, उन्होंने स्पष्ट रूप से 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की और जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रुख क्या बनेगा आगे। पहली टिप्पणी जो उन्होंने कहा, जो आपके चैनल पर भी चल रहा था, कि जब तक संविधान के उल्लंघन का मामला स्पष्ट ना हो अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उसके लिए इनको पुख्ता जो है वह सबूत या पुख्ता जो है साक्ष्य देने हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी हमारे मौलाना कह रहे थे कि मस्जिदें खतरे में हो जाएंगी, एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सरकारी होते हैं तो मस्जिदें खतरे में हो जाएंगी। उस पे उन्होंने एक टिप्पणी दिया जो मैं कहना चाहूंगा और उन्होंने एग्जाम्पल के साथ दिया कि ऐसा नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खजुराहो का भी उन्होंने उदाहरण दिया जो एएसआई प्रोटेक्टेड है। खजुराहो में भी पूजा का अधिकार आज भी बना हुआ है। तो ये अगर कोई भी इस तरह की प्रक्रिया होती है तो उसमें उपासना का अधिकार को छीनने का जो है वो नहीं किया जाएगा, जो कि ये गलत भ्रांति यहाँ पे बैठ के जो फैला रहे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अभी अमिताभ जी, जो हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, कांग्रेस के नेता बैठे हैं, चाहे मौलाना जी यहाँ बैठे हैं, ये कह रहे हैं, मुन्ना खान जी ने कहा कि सरकार की मंशा जो है वह लूट की है, संपत्तियों को लूट कर अपने परम मित्रों को देने की है, ऐसा ये बार बार कहते हैं। राहुल गांधी भी बार बार वही चीजें कहते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर लूट की हमारी अगर मंशा होती तो ये सरकारी जितनी भी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों के लिए हम कानून ला करके और सारी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेते, ताबे में ले लेते। हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जितनी भी सरकारी संपत्तियों को इन्होंने कब्जा किया है वो संपत्तियां जो है वो वापस करनी होगी। मैं आंकड़े के साथ बताना चाहूंगा, अभी ये कह रहे थे कि हमारे दादा परदादाओं ने दान में दी। 2009 से पहले महज 3 लाख संपत्तियां थी वक्फ की और 2025 में ये संपत्तियां 8,72,328 हो गई। तो भैया ये जो 2 गुना से ज्यादा संपत्तियां हो गई हैं वो अब्दुल ने दिया है दान में कि रशीद ने दिया है कि किसने दिया है, जरा ये आंकड़ा बता देंगे मुझे। ये कब्जे में ली गई है संपत्तियां और उसको फिर वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है, जिसको लूट का एक अड्डा बना दिया गया है। लूट का अड्डा इस तरह से बनाया गया है कि मैं आपको बता दूं, ये सदन में भी चर्चा का विषय रहा है कि 500 करोड़ की संपत्ति जो 5 स्टार होटल है उसका किराया महज 12 रुपए में वसूला जा रहा है वक्फ के द्वारा। अब आप सोचिए वो किस लालच के द्वारा और किस प्रभाव में वो दिया गया है कि 12 रुपए किराया आता तो वो गरीब मजलूम यतीमों के पास। ठीक बात है, ये बहस आई थी पार्लियामेंट में। ठीक बात है। इसी तरह से कॉमर्शियल जो है वो इन्होंने जो बनाया वो वक्फ की संपत्तियों पे कॉमर्शियल दुकानें बनाई, उनका किराया अनाप शनाप आ रहा है और ये जो है अपने पॉकेट में भर रहे हैं। तो अगर सरकार इस पे लगाम लगाती है और उन संपत्तियों को जहां पे जायज है वहां पे खर्चा करने की बात करती है तो क्या गलत करती है सरकार? ठीक है रत्नाकर भाई, अभी रुकना होगा। मैं मौलाना साहब का चलूं। मौलाना साहब, जो संपत्तियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन हैं, एएसआई के अधीन हैं, उन सब में वो जिस भी धार्मिक प्रकृति की हैं उसमें पूजा अर्चना की, इबादत की छूट है देश भर में। ताजमहल में भी जुमे की नमाज होती है। ठीक, फिर क्या दिक्कत है? बोले ऐसा ही नहीं होना चाहिए, क्यों? क्या समस्या है? देखिए मैं आपको चंद चीजें विस्तार से बताता हूं। अभी हमारी मस्जिद में भी
नमाज हो रही है दिल्ली में। मौलाना साहब जी देखिए, चंद चीजें मैं विस्तार से बता रहा हूं जी। अभी हमारी मोहतरमा बहन कह रही थी कि ये देशद्रोही है। अगर संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट करना देशद्रोही है तो निशांत दुबे ने तो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आग लगा रही है। तो मुझे आप जैसे लोगों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, जिनका दामन हमेशा दागदार रहा है वतन के मामले में। इसलिए मेहरबानी करके आपसे हमको देशभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक बात। अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, आपको देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो आप अंतिम सांस तक युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, कृपया ये तो बता दीजिए कि घोषणा किसके विरुद्ध है? सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध है या पार्लियामेंट के विरुद्ध है? ये अंतिम सांस तक आप ये जो अंतिम सांस तक आप लड़ने की बात कर रहे हैं, ये किसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ रहे हैं आप? सुनिए संविधान पार्लियामेंट को संवैधानिक अधिकार है कानून बनाने का और कानूनों में संशोधन करने का, और सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है कि वो गाइडलाइन जारी कर सकती है। उसके बाद भी आप लोग जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा को मौलाना साहब और यतीमा दोनों को देखा जाए। कृपया मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए। आप भी बोलिए। नहीं मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब ये बात कह रहा है कि इस्लाम का अभिन्न अंग ये नहीं है और आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, आप मजबूत साक्ष्यों के साथ आइए, तो फिर आप किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं? नहीं है, पहले आप मेरी बात सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है? निशांत दुबे ने क्या कहा? निशांत दुबे ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट देश में आग लगा रहा। जब आप खामोश क्यों थी? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि संविधान के दायरे में जो मुझे राइट्स है हम लड़ाई लड़ेंगे। आपके कहने से तो खामोश नहीं बैठेंगे। यही बिल किसान बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके विरोध में किसान सड़कों पर आए, सरकार ने वापस लिया। उस सरकार ने वापस लिया, एक बात। दूसरी बात यह है कि 2009 में एडवाणी जी ने कहा था कि वक्फ की जमीन पर सरकार का कब्जा है, सरकार का कब्जा बर्खास्त होना चाहिए। आपको नहीं मालूम है एडवाणी जी ने क्यों कहा? जब एडवाणी जी ने कहा कि वक्फ पर सरकार का कब्जा है, अब सरकार कह रही है कि वक्फ पर मुसलमानों का कब्जा है। प्रमाण और साक्ष्य किसके पक्ष में जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट उस पर निर्धारित है। किसी के कहने से किसी के बाप की जमीन नहीं हो जाएगी मौलाना साहब। हाँ, एडवाणी से पूछना था। एडवाणी से पूछिए, पूछा है ना, पूछा है। आज जो सरकारें हैं वो देश के हित में कार्य कर रही है। वक्फ बोर्ड आपके बाप की जमीन नहीं है, आपके दादा की जमीन नहीं है, आपके परदादा की जमीन नहीं है, हमारी जमीन है, हमने डोनेट किया है। आपके दादा की नहीं है, आपके बाप की नहीं है, एडवाणी के आपके बाप की नहीं है, आपके दादा की नहीं है। अगर मेरे बाप की है, हमने डोनेट किया है, हमने डोनेट किया, हमारे दादा की जमीन हमने डोनेट किया। आपके जमीन पर कब्जा नहीं किया, आपके बाप ने कब्जा किया, आपके दादा ने कब्जा किया, हमने कब्जा नहीं किया। उसके कागज हमारे बाप ने डोनेट किया, हम लैंडलॉर्ड थे, हमने डोनेट किया, आपके बाप ने डोनेट किया। बताइए, मेरे बाप ने डोनेट किया है, मैं बता रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं है मेरे बाप दादा में जाने का। आपके बाप ने डोनेट किया, बताइए। मेरे बाप ने डोनेट किया है, मेरे दादा ने डोनेट किया है, मेरे परदादा ने डोनेट किया है, मैं बताता हूँ। आपके बाप दादा ने डोनेट किया तो बताइए, चलिए चैलेंज है, बताइए। हमारे बाप ने डोनेट किया, मैं बताता हूँ। दादा ने डोनेट किया, मैं बताता हूँ, आप बताइए। चलिए, क्या बात कर रहा? मुसलमानों की वक्फ की जमीन में सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार ये कब्जा करना चाह रही है, सरकार की दादागिरी है, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे। संविधान ने जो हमें राइट्स दिए हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को हम बताना चाहते हैं तुमको कब्जा करने होगा। मौलाना साहब आपको भी रुकना होगा। रत्नाकर जी एक बार रुकिए, मुझे हैंडल करने दीजिए। यतीमा रुकिए, रत्नाकर जी रुकिए। मौलाना साहब एक आखिरी सवाल आपसे ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो फिर लड़ाई कैसे और किस मिजाज की जारी रहेगी, ये समझना चाह रहा हूं। अब तो मसला फैसले तक आ गया, फैसले की देहरी पर खड़ा है मसला, ठीक। अगर आपके मन माफिक नहीं आया तो कयामत तक लड़ाई कैसे जाएगी, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, सुनिए, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा।
अगर हमारे पक्ष में नहीं भी आता है तो हम कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है हम सोचेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देती है तो देश की सुप्रीम कोर्ट है, हम तो निशांत दुबे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आग लगा रही है। हम भाजपा वाले नहीं है कि अदालत के कहने के बाद भी FIR 4 घंटे में नहीं होता है, अदालत के कहने के बाद भी FIR नहीं होता है। हम देश के नागरिक हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर हमको भरोसा है। हम निशांत दुबे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आग लगा रही और भाजपा आज भी निशांत दुबे को बर्खास्त नहीं कर रही। हम लोग, हमारी लड़ाई उसी वक्त तक है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे खिलाफ है तो हम मानने के लिए तैयार है। ठीक, हम मानने के लिए तैयार है। मुन्ना खान साहब, ठीक है मौलाना साहब, ये दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त बात। मुन्ना खान साहब, मेरा यही सवाल आपसे, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो ही तरफ आएगा, या तो इधर या उधर, ठीक, प्रेयर है कि इस संशोधित कानून को निरस्त कर दे सुप्रीम कोर्ट, खारिज कर दे, ये प्रेयर की गई है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या तो खारिज कर देगा या अपहेल्ड कर देगा, मतलब बहाल रखेगा, कहेगा संसद ने कानून बनाया, ठीक है। अगर खारिज कर दिया तो आपके पक्ष की बात हो ही गई। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो संविधान की कसौटी पर खरा उतर रहा है, देन फिर आगे क्या मुन्ना खान साहब? देखिए, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर इस देश में कुछ है नहीं। जो 140 करोड़ जनता का जो विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे है, वो मुस्लिमों का भी विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे है। मौलाना साहब ने सही कहा कि जो कानून है, जो संविधान है, उसके दायरे में रख करके ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार का कुछ नहीं है, सरकार तो आती जाती रहती, सरकार का कुछ नहीं है। देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले भी गए, माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे शाह और शहनशाह में कितनी दादागिरी बची है और कितने लोगों में अब जज्बे बचे हैं जो अपने बाप दादाओं की दान की हुई प्रॉपर्टी को बचा पाते या नहीं बचा पाते। अगर सरकार की ताकत होगी सरकार छीन ले, अगर जो संविधान के हिसाब से अगर जो मुस्लिम भाइयों के पास ताकत होगी मुस्लिम भाई रख लेंगे। इसमें घबराने की मुन्ना खान साहब, क्या कोई बात नहीं। मुन्ना भाई एक मिनट, ताकत क्या मतलब कुश्ती होगी? गिजा खा के सब लोग आएंगे और कुश्ती होगी, बोले आ जाओ छल कबड्डी आल ताल, नहीं ऐसा होगा क्या? सरकार की तरफ से यही होगा, छल कबड्डी आल ताल, ताल ठोके जा रहे। अभी मौलाना साहब ने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल निशिकांत ने, दुबे ने किया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। जो विजय शाह है, जो कैबिनेट गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सीधा कहा कि तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री के नतमस्तक थे, उस पर कार्रवाई हुई क्या? क्या संसद भवन में जहाँ पे जो राष्ट्रगान से जिसकी शुरुआत होती थी, आज वहाँ गाली गलौज से शुरुआत हो रही है? दूरी पे कार्रवाई हुई क्या? तो कई ऐसे मसले हैं कि डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। समझदार, आपने बहुत अच्छा शेर कहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि समझदार सभी तो है, समझदार सब लोग हैं, लेकिन ऐसे मोड़ पे खड़े मत हो जाना और ये समझ कर मत खड़े होना कि उस मोड़ से हमेशा साधु ही गुजरते हैं। तो वक्त गुजरने दीजिए, वक्त का फैसला बहुत ही बेहतरीन होता है। अरे बड़े बड़े बादशाहों को देखना पड़ा, बड़े बड़े सिकंदर आए, जनता के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अगर आपके पास ताकत है तो मैं समझता हूँ मिसयूज न करें। और मित्र हमारे बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून आज तक निरस्त नहीं किया। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की ताकत सरकार को पता नहीं है और सरकार के बने प्रवक्ताओं को पता नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो वो ताकत है कि रातों रात सरकार की नींद दिला दे, लेकिन शाह और शहनशाह की जोड़ी संविधान से नहीं चलती। संविधान से चलने के बाद इन्हें एहसास होगा कि देश क्या, कानून क्या है। इनका संविधान तो नागपुर से चलता है, उनकी डिक्शनरी मुन्ना भाई रुकना होगा, मुन्ना भाई रुकना होगा। मैं रत्नाकर जी को उत्तर के लिए आप बुलाऊंगा, लेकिन एक बात कहूँ, ठीक है मुन्ना भाई आपने बात रख ली। मैं फिर कहता हूँ कुछ बुनियादी सवाल हैं जो देश में हमेशा रहेंगे। मौलाना साहब को, वो बुद्धिजीवी हैं, उनको इस सब पे काम करना चाहिए ताकि वाजिब उत्तर जो आप उत्तर दें उसमें वजन हो। मौलाना साहब, सारा खेल वजन का है। बहस तो बोल लो 1 साल तक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वजन कहां से लाएंगे? मुगले आजम के दौर में वक्फ की संपत्तियां फली फूली होती समझ में आ जाता क्या?
मुगल चले गए, बाजिद अली शाह गुजर गए, नवाब भोपाल गुजर गए, चंदेरी के नवाब गुजर गए, क्या मुगलों के घर के बाल बच्चे कलकत्ता में चाल में रहने लगे, तब ये संपत्ति कैसे बढ़ने लगी? एक तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमान बहुत गरीब है, देश में इतना गरीब है कि जी नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये 1 लाख एकड़ रफीक की तरफ से, ये 2,000 एकड़ सुलेमान की तरफ से वक्फ। और बाप रे बाप, ये कहां से आया? औरंगजेब के समय में मेरी समझ में आती बात, बाजिद अली शाह के समय में भी समझ में आती, बड़ी बेगम छोटी बेगम के समय में भी समझ में आता, जीनत महल के समझ में भी समझ में आता, लेकिन अब कहां से हो रही है? मौलाना साहब, आप तो जानते हो कि संभल में जिस आदमी ने वक्फ के कागज जिसके नाम से पेश किए गए, क्या वो ठेली लगाने वाला आदमी, उससे कह दिया इसने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान की। हिंदुस्तान में कोई भाई का लाल हो सकता है जो 7 वर्ग किलोमीटर जमीन जिसके पास हो? और जरा सा शिकंजा कसा तो बोले बाबा रे बाबा, हम तो अंडे बेच रहे, हमारा क्या लेना देना इस वक्फ से। ये हुआ है, ये हास्य की घटना नहीं, ये हकीकत है जो संभल में घटी, इसलिए लोग शक करने लगते हैं। रत्नाकर जी, सुप्रीम कोर्ट ने किताब बंद कर दी है, अब फैसला आएगा, बहस का टाइम खत्म हो गया। अगर फैसला सरकार के पक्ष में आया, इस कानून के पक्ष में आया, इस कानून को अपहेल्ड कर दिया गया, तो आप लड्डू बांटोगे, खुद भी खाओगे, ठीक बात है। लेकिन अगर जो प्रेयर की है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रेयर की गई है कि इस कानून को निरस्त करे सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उधर चला गया, तब उसके बाद क्या होगा रत्नाकर जी? क्योंकि संभावना तो दोनों होंगी, इधर वाली भी उधर वाली भी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जी मैं बात रखूं जी? जी देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सरकार के पक्ष में ही आने वाला है। उसका कारण यही है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में भी ये कहा गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाता है और उस कानून में मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को वह तथ्य मिलते हैं जो असंवैधानिक है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, और ये हुआ नहीं है जी। सरकारों ने कानून, मैं अभी फिर से बता दूं मुन्ना खान जी को कि सरकारों ने कानून तभी रद्द किया है जब उस कानून के खिलाफ जनता सड़क पे उतरी है। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे मौलाना जो कह रहे थे, हिंदू धर्मगुरु जो हमारी मायती यहाँ पे हैं, उनके बारे में कह रहे थे कि हमारे बाप दादाओं ने इस संपत्ति को दी है, इस पे अधिकार मेरा है, ऐसा भी छाती ठोक के ये कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मौलाना से ये पूछना चाहता हूँ, आपके बाप दादा ने जो संपत्तियां दी हुई हैं, उन संपत्तियों का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, उस पे अवैध कब्जा करके और अपनी पॉकेट भर रहा है, तो क्या आपको ये सही लगेगा, उचित लगेगा कि ये सही है? नहीं लगेगा। इसलिए सरकार ने प्रदान की हुई जो संपत्तियां है, उन संपत्तियों का सदुपयोग, जिस कारण से आपके बाप दादा ने संपत्तियां दान की हुई है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। सरकार ये इंश्योर करना चाहती है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा अमिताभ जी ये मानेंगे। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, मौलाना जी और मुन्ना खान भी कह रहे थे, इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं, तो आज भी क्यों जो है बाबरी मस्जिद को शहीद का दर्जा देते हैं? क्यों नहीं ये कहते कि नहीं भाई, वो तो राम मंदिर वहां पे था, वो हमारे पूर्वजों ने तोड़कर बनाया, ये वो गलत था, लेकिन शहीद का दर्जा देते हैं। देखिए वो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाला हाल है यहाँ पे। और देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, ये मुन्ना खान और मौलाना जी, ये लोग मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 97 लाख सुझाव लिए गए हैं, 25 वक्फ बोर्ड से रायशुमारी की गई है, और तब जाकर के इसमें बिल में संशोधन किया गया है। और लोगों की इच्छा है, जो मुस्लिम समाज
है, जो पसमानदा समाज की है, इच्छा नहीं वो है। जानता है कि आप उनके झूठ साथ बोल रहे अन्याय हैं। हो रहा है आप झूठे और हैं। उसको न्याय आप की झूठ बोल जरूरत रहे है, हैं। इसलिए ये संशोधन किया गया है। आप तो झूठे निश्चित हैं। रूप से हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि इसमें मौलिक अधिकारों का हनन नहीं, इसमें अधिकारों को देने की बात कही है, अधिकारों को संरक्षित करने की बात कही है। तो पक्ष कहीं ना कहीं जो है वो फैसला सरकार के ही पक्ष में आएगा, जिसका भला पसमानदा समाज और मुस्लिम समाज को होगा। ये लोग मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जो याचिका करता है वो पूरे मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से माननीय सीजेआई के सामने जो है वो कहा। जी ठीक है मौलाना साहब, 30 सेकंड फॉर यू। आप कुछ कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड। पहली बात ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमात के प्रतिनिधि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो क्या आप हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हो? एक बात मेरा ये देखिए, मेरा है कि भाजपा कह रही कि पसमानदा मुसलमानों को बेनिफिट पहुंचेगा इससे। अरे आपसे बेनिफिट मुसलमानों को पहुंचेगा? आपके कैबिनेट में एक मुसलमान नहीं है, कई जगह पर मुसलमानों को आपने मंत्री नहीं बनाया। पसमानदा मुसलमानों की बात करने वाले, पसमानदा मुसलमानों की बात करने वाले, सुनो, हमारे बाप दादा अंग्रेजों से लड़े थे, तुम्हारे बाप दादा जैसे घुटना नहीं टेके थे। मुझसे बहस करोगे तो बहुत बात दूर तक जाएगी। सुनो, मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड में अगर कहीं घोटाला हुआ है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? झकमारी कर रही थी। सरकार ने कार्रवाई क्या किया? अरे सुनो, कि कौन लड़ा था? से लड़ोगे? कौन अरे लड़ा था? हैदराबाद 1200 साल पहले कोई भी मुसलमान समाज में था? अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले, अरे हमारे बाप दादा इंडो मारने को मार गए, हमने खून का खतरा दिया है। तुम्हारे जैसे नहीं लिया है। अरे शर्म करो, अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के मुखबिर, शर्म करो। अरे हमसे देशभक्ति, हमने देश को खून दिया है। तुमने क्या किया? दलाली किया। तुमने अंग्रेजों की दलाली किया। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हमसे बात करोगे? शर्म आदमी, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले तुमको क्या रहे? अरे लाखों हमने कुर्बानियां दी है। हमसे पूछो, खून का खतरा गिरा तो भारत को आजादी मिली। हमने खून दिया, आजादी मिली। तुमने दलाली किया है। अरे दलालों सुनो, तुमने दलाली किया है। ये चलने वाला नहीं है। ये लज्जा आनी चाहिए मौलाना, आपको लज्जा आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपके दादाओं ने वक्फ की है जमीनें, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आपके समाज के लिए सदुपयोग होना चाहिए, ना कि जो माफिया है, जो जमीनों पर कब्जा किया हो। अंबानी जैसा आदमी वक्फ जमीन पर कब्जा किया है। सरकार की, अरे सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मौलाना साहब को भी बहुत अदब से रोकूंगा, मुन्ना खान, अरे रत्नाकर जी को भी बहुत अदब से रोकूंगा। समय खत्म हो रहा है, अब लड़ने का समय भी चला गया, फैसला रिजर्व हो गया। देश की संसद का फैसला पहले आ चुका, अब देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला भी आ जाएगा। कथा समाप्त हो जाएगी। पंजीरी लो, घर जाओ, फिर कुछ नहीं होगा और कोई लड़ाई भी नहीं होगी, भी जान लीजिए। मुझे याद है 90 का दौर था, शहाबुद्दीन साहब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बड़े सक्रिय सदस्य थे, मौलाना साहब। वो शहाबुद्दीन जो आईएफएस थे पहले, वो है ना, तो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे लोकसभा के। तो एक बार ऐसे कुछ वक्त उत्तेजनापूर्ण समय रहा होगा, तो विश्व हिंदू परिषद वालों ने कुछ बोला, तो उस पर मैंने उनकी प्रतिक्रिया ली। तो शहाबुद्दीन साहब ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री, जिस दिन वहां मस्जिद के साथ छेड़छाड़ हुई या वहां मंदिर बनाने की कोशिश हुई, उस दिन पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बंदूक हाथ में उठा लेगा। मैंने ऐसे छाप दिया। फिर उनका फोन आया अगले दिन, बोले अम्मा ये तो ज्यादा हो गया है। मैंने आप बोले थे, हमने 6 दिसंबर 1992 भी देखा और हमने रामलला का भव्य दिव्य नव्य मंदिर बनते भी देखा। कहीं बंदूक नहीं उठी। कहां उठी? उठनी भी नहीं चाहिए।
वैसे ही मैं कह रहा हूं, वक्फ पर जो फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत दे देगी, सबको सिर झुका के स्वीकार करना चाहिए, करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो करा दिया जाएगा स्वीकार। क्या वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा? गुमटी नंबर 5 पर 4 लोगों ने मिलकर लिया फैसला नहीं होगा। उसके बाद ये विषय खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए, कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देश को देना होगा। वक्फ के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको, ये इतनी संपत्ति आई कहां से? तो फिर कहिए ना कि मुसलमान इस देश का सबसे समृद्ध नागरिक है, कहिए ये। कोई दूसरा मजहब इतनी जमीन दान कर सकता है क्या? इसका मतलब जमीन है, और जमीन है तो आप रईस है। फिर सच्चर कमेटी में ऐसी बातें क्यों लगवाई कि खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, पढ़ने को स्कूल नहीं है? ये बातें कहलवाई ना सच्चर कमेटी में, बयान दिए ना, गवाहियां हुई ना। क्यों कहलवाई? अगर आपके पास इतनी है कि आप लाखों एकड़ यू फर वक्फ कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास तो कोठी बंगला बड़े होंगे ही। तो जब आप मुगले आजम है, फिर काहे की लड़ाई है? फिर क्यों कहा जा रहा है कि अकलियत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और उसे मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जा रहा? आप तो मेन स्ट्रीम में, आप तो सुपर मेन स्ट्रीम में हो। एक दूसरा, वक्फ जिस उद्देश्य से बनाई थी व्यवस्था, मौलाना साहब मेरी बात से सहमत होंगे हृदय में, उस उद्देश्य से अगर वक्फ भटक रहा है तो ये देश की जिम्मेदारी है कि उसको रास्ते पर लाया जाए। वो वक्फ है, वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए उसकी ओर कोई देख नहीं सकता। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलना चाहिए। अगर वहां गड़बड़ियां हैं तो उनको दूर करने के लिए कानूनी उपबंध ही चाहिए, कानूनी उपाय ही चाहिए। और देश की सरकार को, देश की संसद को यह अक्षुण्ण अधिकार हासिल है। मेरे ख्याल से कांग्रेस भी इस बात से सहमत होना चाहिए। उसको हो नहीं हो अलग बात, लेकिन चाहिए। जब उसने वक्फ कानून बनाया तो इसी संसद में बनाया, पंडित जी के समय। जब उसने 2 बार वक्फ कानून में संशोधन किया तो इसी संसद में किया। तो मोदी कानून में संशोधन करें तो पाप, और मनमोहन सिंह और नरसिंह राव संविधान में कानून में संशोधन करें तो यह हज यात्रा है। ये तो नहीं चलेगा ना। आप करो तो लीला, ये कैसे चलेगा? आपने क्यों नहीं मौलाना साहब उस वक्त कहा कि हज के वक्फ के मामले में हमें सरकार से कोई लेना देना, हम कोई कानूनी नहीं चाहते? आपने नरसिंह राव से क्यों नहीं कहा, मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कहा? क्योंकि तब आपके फेवर में मामला आ रहा था, तब जलेबी गर्म थी दूध के साथ, चापे रहो चापे रहो। अब थोड़ा सा वो खड़े करने की कोशिश हुई कि दायरा खांचे, तो बात आगे कयामत तक लड़ाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आंगन में खत्म हो गई आज। अब जजमेंट आना है, देश को उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की संसद जो कहे वो हर भारतवासी के लिए आदेश वाक्य होना चाहिए। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। तो सस्ता
सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।